हेलो बच्चों, मैं कृतिका शुक्ला आज एक बार फिर से आपका हमारे चैनल RM कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत करती हूँ। तो क्लास 11 अपना टॉपिक काफ़ी अच्छे से चल रहा था। पता है हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क में रिवीजन करने को भी दिया था। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। टैक्सोनॉमी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे हम लोग आ चुके थे। कैटेगरी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम अपना पूरा ऑल ओवर जो कुछ भी है टॉपिक क्लियर करेंगे। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद अपना जो मेन है टैक्सोनॉमी, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज में प्रॉपर इसी वीडियो में या फिर अपना जो नेक्स्ट वीडियो है इन 2 पार्ट्स में प्रॉपर इसे ख़त्म कर दे, क्योंकि जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा लंबा ना खींचे, बच्चों को बोरियत भी ज़्यादा ना हो, है ना बच्चों। अब हम लोग जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि जो मैंने क्या बताया था कि ये जो चैप्टर है उसके लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ, है ना बच्चों। तो सोच रहे हैं हम लोग भी कि इस लेसन का जो भी लास्ट होगा पार्ट, उसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए जाएंगे, है ना बच्चों। तो कोशिश यही रहेगी कि आने वाले इन 10 डेज़ में अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता सकूं। और बच्चों, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, थोड़ा हमें भी लगे कि हमारे जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमें थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो PDF है आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें। PDF फिर से मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी टॉपिक है पार्ट 1 पार्ट 2 करके। एंड एक और बात आप लोगों के लिए, एक और अच्छी बात बता दूं, पार्ट 2 पार्ट 1 से बेटर भी मैंने एक और अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए सोची है कि जो हमारा लेसन होगा, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर जो लास्ट होगा, उसमें मैं सोच रही हूँ कि आपको ऑल ओवर एक प्रॉपर टोटल चैप्टर का एक PDF हैंड रिटेन। एक चीज़ और मैडम, अगर आप लोग सोच रहे होगे ऐसा कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ है ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का चल रहा है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करूंगी, और इंग्लिश मीडियम वाले तो करते ही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, और जितना भी हो सके इस लिंक को शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी हमारी जो 11th और 12th क्लास की क्वेरीज़ हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे, है ना। अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा देर भी नहीं करेंगे, और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ओके बच्चों, तो इधर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हमारा सबसे पहला टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने पढ़ ली थी, उसमें मैंने आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर स्पीशीज से लेके किंगडम तक बना के बताया था, और उसको याद करने, हाँ मैंने आपको बच्चों याद करने के लिए दिया था। आप लोगों ने लर्न किया? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में येस बोल दीजिए, और अगर नहीं किया है, आपसे लर्न नहीं हो रहा है, तो मैंने बताया था आपको कि मैं एक बहुत अच्छी ईजी सी ट्रिक बताने वाली हूँ आपको कि आप कैसे इसको लर्न करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरी टेबल को। तो शुरू करते हैं, जल्दी से बताते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों की ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ऑल कैटेगरीज यानी कि टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी होती है उसमें ऑल ओवर जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सारी आपस में टुगेदर साथ में मिलके क्या करती हैं, क्या बनाती है? एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। अब क्या है बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की? ये है क्या? इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियस तो पता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो नॉमेनक्लेचर है या फिर बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये जितना भी है, ये पूरी की पूरी देन किसकी है? हमारे कैरोलस लीनियस की ही है। तो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसका क्या है कि इसको हम लीनियस हायरार्की भी जानते हैं के नाम से कहते हैं। क्योंकि बिकॉज इट इज प्रोपाउंडेड बाय लीनियस,
ठीक है, क्योंकि ये किसने दिया है, लीनियस ने ही ये लॉ या फिर ये रूल या फिर ये टेबल दी है। अंडर दीज डिफरेंट कैटेगरीज और ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर क्या है, जितनी भी अपने ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी जीव हैं उनकी कैटेगरीज को हमने कैसे रखा है, उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कि उनकी जो वर्गीकरण की कैटेगरी मीन्स क्या कह सकते हैं, उनकी वर्गीकरण की क्षमताओं या फिर उनकी अलग अलग विभिन्नताओं के आधार पे हमने क्या किया है, इनको वर्गीकृत यानी कि डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या लिखा है, और अंडर दीज different categories or organism taxonomic category are kept in a certain order, descending order from word to species or ascending order from species to word। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जो हमारे लीनियस हैं या फिर हमारी जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें क्या है, हमने स्पीशीज को कैसे लिखा है, बढ़ते हुए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। इसमें दिख रहा होगा जो हमारा जो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ से ऊपर जा रहा है, यानी कि पहले स्पीशीज़, फिर उसके बाद जीनस, फिर जीनस से फैमिली, फैमिली ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पीशीज़ से लेके ऊपर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिया है किंगडम तक। ठीक है, अब बच्चों इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपना जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या। ठीक है, इसमें बच्चों मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और ये थोड़ा सा पढ़ लें। और टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन तो हर बार ही आती है चैप्टर में, कैसे भी लॉन्ग MCQs वेरी शॉर्ट कैसे भी आपसे पूछ लेंगे वो, है ना बच्चों। तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से रट लीजिए। और रटना क्या है, मैं तो इतना अच्छे से समझा ही रही हूँ, आप लोगों को आ ही रहा है, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ ही रही है, तो हम इसको बड़े मज़े से कर ही लेंगे। अरे ठीक है मैडम, बहुत आसान है, हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं इसको, मेन बेसिक कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पहली हमने क्या है, अपना जो असेंडिंग ऑर्डर की, यहाँ पे इसको मैं नाम दे रही हूँ 1.1। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 ऐसे आप देख लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों आपको इधर पे दिखाई दे रहा होगा कि हम स्पीशीज़ से ऊपर बढ़ रहे हैं और किंगडम पे जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, एक बढ़ता हुआ जा रहा है क्रम। अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब अपना जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा है हेडिंग अपनी सबसे पहली आती है, जैसे कि इधर पे लिखा है 1.1 में कि स्पीशीज़ कि बच्चों स्पीशीज़ क्या होता है, हमें एक एक चीज़ की जो डेफिनेशन है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको स्पीशीज़ समझ में आ गया तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो स्पीशीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको ही काफ़ी अच्छे से डीपली लिखा है, क्योंकि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि स्पीशीज़ क्या है, कि सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिवली कैपेबल ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स थ्रू रिप्रोडक्शन इन एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ बच्चों है क्या, इसमें क्या लिखा है, सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब पता ही है, जीवों का एक ऐसा ग्रुप, यानी कि हमारे जो जीव हैं उनका एक ऐसा समूह जिनमें हम क्या करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो असमानताएं होती हैं और जो उनका जनन यानी कि रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है, उनके जो तरीके होते हैं एनवायरमेंटल, उनकी जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं, सिमिलर होती हैं। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अपनी क्या होती हैं, समान होती हैं, सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंगो लिखा है एग्जाम्पल में, यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे लिखा है, तो बच्चों क्या होता है ये देखेंगे कि क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से जीव जिनकी मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिवली यानी कि जितने रिप्रोडक्शन और जो उनका एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो सारी क्या होती है, सिमिलर होती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंगो का है, फिर इसके बाद और भी हो जाते हैं, ह्यूमन का लिख लेंगे, होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये सारी अपने स्पीशीज़ हो गई हैं। स्पीशीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि इनका क्या होता है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस, हाँ उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका, उनका एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो सारी क्या होती है, सिमिलर होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़। क्लियर बच्चों। अब आता है जीनस। व्हाट इज़ बच्चों जीनस। जीनस क्या है कि
स्पीशीज का एक समूह, स्पीशीज का एक ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, जीनस बनाता है। क्या बोला मैंने, स्पीशीज का जो ग्रुप होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं। याद करेंगे, फिर से बोलेंगे मेरे साथ एक बार, स्पीशीज का जो एक ग्रुप होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, जीनस। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए पोटैटो, मैंगो एंड ब्रिंजल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आता है फैमिली, कि फैमिली क्या होता है। तो जो जीनस है, अभी क्या था कि जो स्पीशीज थी उनका ग्रुप मिलकर क्या बना रहे थे, जीनस। तो फैमिली कैसे होगी, तो जीनस होंगे, उनका जो प्रॉपर ग्रुप होगा वो मिलकर क्या बनेगी, फैमिली। आसान है कि जीनस के जो ग्रुप होगा प्रॉपर वो मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। अब फैमिली क्या होगा, वो मिलकर फैमिली बनाएंगे। अब ऑर्डर क्या होगा कि फैमिलीज का जो प्रॉपर ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। फिर इसके बाद क्लास, ऑर्डर्स का जो ग्रुप समूह होता है उसे मिलकर हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। अब बच्चों इसे देखेंगे कि फाइलम क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज क्रिएचर्स विच आर फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड विच हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके क्या होते हैं, क्लासेस तो डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो उनकी क्लासेस होंगी ना वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन उनके जो लक्षण होंगे यानी कि जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। यानी कि ऐसे क्रिएचर्स जिनकी क्लासेस अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, उनको हम फाइलम बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है किंगडम। बेटा किंगडम क्या होता है, थोड़ा ऐसे ध्यान से देखेंगे कि जितने भी क्रिएचर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के क्या होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, किंगडम होते हैं। अब उन्हें किंगडम में कैसे रखा जाएगा, किंगडम अपने बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लांट किंगडम और एक होता है एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चों, तो एक होता है प्लांट किंगडम, एक होता है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप जगत, और जो एनिमल किंगडम होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु जगत। प्लांट किंगडम क्या होता है, इसके अंदर ऑल ओवर जितना भी प्लांट्स हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन सब का हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हमने किस में किया है, प्लांट किंगडम में किया है। और जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनका हमने एनिमल किंगडम में किया है। तो ऑल ओवर हमने जितना भी पढ़ा है इन सबको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों, कि स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ आ गया होगा। अब बहुत अच्छे से सुनिए, अगर आप चाहते हैं बच्चों कि आपको इन सब के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलें तो प्लीज़ मैं आपसे कह रही हूँ, अभी भी बार बार बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप का उस पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको प्रॉपर सारे नोट्स हैंड रिटन दूँगी। उसमें जो मैंने बोर्ड पे आपको लैंग्वेज लिखी है उससे भी ईजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलते जाएंगे। एक बार आप पढ़ेंगे और एक बार ये लेक्चर देखेंगे, आपको पूरा का पूरा, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक समझ आ जाएगा। और ये भी चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये तो अपना प्रॉपर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है इस चैप्टर को एंड तक ले जाने के लिए, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हर्बेरियम, और कुछ अपने जो हर्बेरियम्स के बोटेनिकल जगहें हैं, संग्रहालय हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, जल्दी जल्दी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, नोट्स ले लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, एक बार में आपको हो जाएगा। और मैं तो इतना कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक बार रिवीजन क्लास हो जाए प्रॉपर चैप्टर की, तो मुझे मैसेज कीजिए
और तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।